प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदा की घड़ी में बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए बिहार के युवाओं के प्रयासों की सराहना की। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर राजधानी पटना में शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। प्रदेश में कोरोना से पिछले 24 घंटों में 1788 मरीज स्वस्थ। और प्रदेश में बाढ़ प्रभावित जिलों की संख्या बढ़कर हुई 11। सामुदायिक रसोई घरों के माध्यम से लोगों को पका हुआ भोजन कराया जा रहा है उपलब्ध। नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं अंशु अवस्थी। अब खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना का खतरा अभी कम नहीं हुआ है और इससे बचने के लिए सावधानी की जरूरत है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये खुशी की बात है कि हमारे देश में इससे होने वाली मृत्यु दर अन्य देशों से काफी कम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना ने हमें आपदा को अवसर में बदलने और विपत्ति के समय विकास करने की भी सीख दी है। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले कुछ महीनों से पूरे देश ने एकजुट होकर जिस तरह कोरोना से मुकाबला किया है, उसने अनेक आशंकाओं को गलत साबित कर दिया है। आज हमारे देश में रिकवरी रेट अन्य देशों के मुकाबले बेहतर है। साथ ही हमारे देश में कोरोना से मृत्यु दर भी दुनिया के ज्यादातर देशों से काफी कम है। निश्चित रूप से एक भी व्यक्ति को खोना दुखद है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के इस दौर में बिहार में काफी बेहतर ढंग से काम किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों ने मास्क पर मधुबनी पेंटिंग का निर्माण कर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत की है। अभी हम कोरोना के समय भी देख रहे हैं कि कैसे हमारे देश के युवाओं, महिलाओं ने अपने टैलेंट और स्किल के दम पर कुछ नए प्रयोग शुरू किए हैं। बिहार में कई वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने मधुबनी पेंटिंग वाले मास्क बनाना शुरू किया है और देखते ही देखते ये खूब पॉपुलर हो गए। ये मधुबनी मास्क एक तरह से अपनी परंपरा का प्रचार तो करते ही हैं, लोगों को स्वास्थ्य के साथ रोजगारी भी दे रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि कोरोना काल में दूसरे प्रदेशों से लौटे कामगारों के रोजगार के लिए भी बिहार में कुछ अलग ढंग से काम किया गया है। उन्होंने कहा कि बिहार के युवाओं ने पटना, मुजफ्फरपुर और बेगूसराय में मोती की खेती करने की ट्रेनिंग देकर बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने का काम किया है। जब हम कुछ नया करने का सोचते हैं, इनोवेटिव सोचते हैं, तो ऐसे काम भी संभव हो जाते हैं जिनकी आम तौर पर कोई कल्पना नहीं करता। जैसे कि बिहार के कुछ युवाओं को ही लीजिए। पहले सामान्य नौकरी करते थे। एक दिन उन्होंने तय किया कि वो मोती यानी पर्ल्स की खेती करेंगे। उनके क्षेत्र में लोगों को इस बारे में बहुत पता नहीं था, लेकिन इन लोगों ने पहले सारी जानकारी जुटाई, जयपुर और भुवनेश्वर जाकर ट्रेनिंग ली और अपने गांव में ही मोती की खेती शुरू कर दी। आज ये स्वयं तो इससे काफी कमाई कर ही रहे हैं। उन्होंने मुजफ्फरपुर, बेगूसराय और पटना में अन्य राज्यों से लौटे प्रवासी मजदूरों को इसकी ट्रेनिंग देनी भी शुरू कर दी है। कितने ही लोगों के लिए इससे आत्मनिर्भरता के रास्ते खुल गए हैं। प्रधानमंत्री ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर शहीद जवानों और अधिकारियों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि विपरीत परिस्थितियों में सैनिकों के मनोबल को बढ़ाना सभी देशवासियों का मूल उद्देश्य होना चाहिए। वर्ष 1999 में भारतीय सेना ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए ऑपरेशन विजय को सफलतापूर्वक अंजाम दिया था और पाकिस्तान की सेना पर जीत हासिल की थी। तब से इस दिन को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस युद्ध में बिहार के भी कई जवान शहीद हुए थे। इन शहीद जवानों की स्मृति में
पटना के गांधी मैदान के बाहर कारगिल चौक बनाया गया था। आज विजय दिवस के अवसर पर कारगिल चौक पर समारोह का आयोजन कर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। एनसीसी के बिहार झारखंड के निदेशक ने इस अवसर पर युवाओं से एनसीसी और सेना में योगदान देकर देश सेवा करने की अपील की। कि कारगिल युद्ध में हमारी विजय का श्रेय का योगदान हमारे युवक सैनिकों को और युवक अधिकारियों को जाता है। उनका योगदान बहुत ही बड़ा रहा और इसलिए मैं बिहार के नौजवानों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आगे आकर एनसीसी के द्वारा वो अपना प्रशिक्षण लें। वहीं कारगिल विजय दिवस के अवसर पर पटना स्थित सशस्त्र सीमा बल के मुख्यालय में भी एक समारोह आयोजित किया गया। समारोह में बल के वरिष्ठ अधिकारियों ने शहीद जवानों और अधिकारियों को पुष्पांजलि अर्पित कर उनकी कुर्बानी को नमन किया। अवकाश प्राप्त लेफ्टिनेंट जनरल और भूतपूर्व डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन AK चौधरी ने अपनी संदेश में कहा है कि देश की सेना विकट परिस्थितियों में देश की रक्षा करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। उन्होंने कहा कि हमारी सेना दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में से एक है। देश प्रेम को हम सब सलाम करते हैं। हमारा देश बड़ा भाग्यवान है कि हमारी आर्मी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ आर्मियों में एक है और हमारे जवानों का तो इस दुनिया में कोई सानी ही नहीं है। बिहार में पिछले 24 घंटों में 1788 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही कोरोना से ठीक होने वालों की कुल संख्या बढ़कर 26,308 हो गई है। प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव लोकेश कुमार ने बताया कि ठीक होने वालों की दर वर्तमान में 67.60 है। वर्तमान में सक्रिय कोरोना मरीजों की संख्या 12,361 हो गई है। यह शुरू हो गई है और अब आंकड़ों को संग्रहित करने, पोर्टल पर एंट्री करने में थोड़ा समय लग रहा है। यह पहले 7 RT-PCR सेंटर से वहां हो रहा था, फिर जिला स्तर पर ट्रूनेट मशीन से हो रहा था, लेकिन मतलब 45-46 जगह हो रहा था। लेकिन अब चूंकि बढ़ करके संख्या 500 से अधिक हो गई है, ऐसे में अब आंकड़े जो है आपको हम 2 दिन पूर्व के आंकड़े दिया करेंगे। राज्य के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि कोरोना काल में बाढ़ से बचाकर राहत केंद्रों पर रखे गए लोगों को कोरोना से सुरक्षा के लिए मास्क उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए जा रहे हैं। साथ ही उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्हें पका हुआ भोजन दिए जाने के मामले में भी SOP का पालन किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि राहत राशि भी DBT के माध्यम से दी जा रही है। राज्य सरकार का निर्णय हुआ है कि ऐसे पेशेंट जो ज़्यादा जिनके जो सीवियर केसेस नहीं हैं, कोरोना संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए गया जिला प्रशासन ने शेरघाटी स्थित ANM ट्रेनिंग कॉलेज को आइसोलेशन सेंटर के रूप में तब्दील किया है। जिलाधिकारी अभिषेक कुमार सिंह ने इस सेंटर का निरीक्षण किया और यहां उपलब्ध चिकित्सीय सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि इस सेंटर पर 75 बिस्तरों की व्यवस्था की गई है। जिलाधिकारी ने कहा कि कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित चिकित्सकों के दल की तैनाती की गई है। आगे बढ़ते हैं और अब अगली खबर बाढ़ की। प्रदेश में बाढ़ प्रभावित जिलों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान सारण जिले के 5 प्रखंडों की 18 पंचायतों में बाढ़ का पानी फैल गया है। इसे मिलाकर अब राज्य के 11 जिलों के 86 प्रखंडों की 625 पंचायतों में बाढ़ का असर है। बाढ़ से राज्य की लगभग 13 लाख की आबादी प्रभावित हो गई है। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के अपर सचिव रामचंद्र रूडू ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि अब तक बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों से 1,36,000 लोगों को निकाला गया है।
उन्होंने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर की मदद से सूखे राशन के पैकेट गिराए जा रहे हैं, जबकि 442 सामुदायिक रसोई घरों के माध्यम से 2.25 लाख लोगों को पका हुआ भोजन दिया जा रहा है। प्रभावित इलाकों में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव के कार्य कर रही हैं। वहीं जल संसाधन विभाग के सचिव संजीव हंस ने बताया कि टूटे हुए तटबंधों की मरम्मत का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है और 1 सप्ताह के भीतर काम को पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि बूढ़ी गंडक नदी मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, रोसड़ा और खगड़िया में खतरे के निशान से ऊपर है। वहीं बागमती तथा महानंदा कई स्थानों पर अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी से लखौरा मार्ग पर बने डायवर्सन पर 3 फीट पानी बह रहा है। मोतिहारी बेतिया एनएच के दोनों तरफ बाढ़ का पानी तेजी से फैल रहा है। वहीं मोतिहारी सतर प्रखंड के कई पंचायतों के विभिन्न गांवों के लोग पानी में घिरे हुए हैं। वहीं शहर के कई निचले इलाकों में पानी बढ़ता जा रहा है। वहीं प्रखंड मुख्यालय से गोनाही पंचायत को जोड़ने वाली मुख्य पथ में कोदरिया के पास 3 से 4 फीट पानी आ गया है, जिस कारण गुनाही पंचायत के लोगों का प्रखंड मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। पताही फेनहारा पथ पर करीब 2 से 2.5 फीट पानी बह रहा है, जिस कारण अंचल कार्यालय सहित कई सरकारी कार्यालय परिसर में भी जल जमाव हो गया है। वहीं लखौरा मार्ग पर लोग अपनी जान हथेली पर रखकर पानी के तेज बहाव के बीचों बीच वाहन को पार करा रहे हैं और पानी के तेज बहाव में कई वाहन पानी में पलट जा रहे हैं। दे रहे हैं, जिसमें एक पैकेट में हम लोग लगभग 4 केजी देते हैं। 2.5 केजी चूड़ा दे रहे हैं, हाफ केजी चीनी दे रहे हैं और 1 केजी चना दे रहे हैं। दरभंगा जिले में बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री पहुंचाने के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टरों की मदद ली जा रही है। जिलाधिकारी त्यागराजन एसएम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया और बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में भोजन का पैकेट गिराया। जिले के कुशेश्वर स्थान और केवटी प्रखंड में बाढ़ में फंसे लोगों की सहायता के लिए भोजन के पैकेट गिराए गए। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में लगातार बाढ़ की स्थिति की निगरानी की जा रही है और फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। क्षेत्रों में जहां पर हम लोग पहुंच नहीं पा रहे, उन गांवों का सूचीबद्ध किया गया है। उन गांवों में एयर ड्रॉपिंग के माध्यम से फूड पैकेट गिराया गया है। कुशेश्वर स्थान, पूर्वी के सुग्राइन, इटहर जैसे पंचायतों में अभी पहुंचने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। एनडीआरएफ टीम लगा हुआ है, लेकिन ऊपर से भी हम लोग एयर ड्रॉपिंग कराएं। और अब अंत में मुख्य समाचारों पर एक नजर फिर से डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदा की घड़ी में बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए बिहार के युवाओं के प्रयासों की सराहना की। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर राजधानी पटना में शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। प्रदेश में कोरोना से पिछले 24 घंटों में 1788 मरीज स्वस्थ। और प्रदेश में बाढ़ प्रभावित जिलों की संख्या बढ़कर हुई 11। सामुदायिक रसोई घरों के माध्यम से लोगों को पका हुआ भोजन कराया जा रहा है उपलब्ध।